आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से आप सबको सलाम। पिछले कई संदेश से हम दानियल नबी के पुस्तक के 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं और पिछली बार हमने जो उसका आखिरी भाग है 24 से 27 पदों का उसका अध्ययन करने की शुरुआत की थी और पिछली बार हम सिर्फ 24वीं आयत पढ़ सके थे, उसका अध्ययन कर पाए थे क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वहाँ क्या होगा वो सब बताया गया था। उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया है, इसलिए मैं कुछ ना कहकर आज जो बाकी की आयतें हैं 25 से 27 पदों जो हम बाकी बचे हैं उसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो हमने 9वें अध्याय का अध्ययन करने की शुरुआत, उसका ओवरऑल स्टडी, उसकी सामान्य जो बातें थी पूरे अध्याय की उसकी बात की, फिर उसके जो 3 हिस्से हैं उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने दूसरे विभाग में हमने दानियल की जो प्रार्थना है उसके बारे में हमने बात की और उसके प्रार्थना के उत्तर में कैसे दूत आया और वो अभी प्रार्थना कर ही रहा था और दूत आ गया था और जवाब लेके, और उसको जो दर्शन हुआ जो हमारे लिए 24 से 27 पदों में लिखा गया है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। 24 में पद का अध्ययन किया, अब 25 से 27 पदों का हम अभ्यास करने वाले हैं। तो हम वो अभ्यास शुरू करें इससे पहले फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो भविष्यवाणी है वो इस्राएल लोगों के लिए है। 25वां पद, दानियल 9 और 25। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो ये जो 25वीं आयत है उसके 2 हिस्से हैं। हम सबसे पहले पहला हिस्सा समझेंगे जिसमें 70 हफ्तों के बारे में बताया गया है और उसके बाद वो 70 हफ्तों को 2 हिस्सों में बांटा गया है और ऐसा कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो उसकी समझ भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये 70 हफ्तों की जो यहाँ बात की गई है उसके बारे में हम समझेंगे। वो क्या है, कैसे उसकी गिनती करते हैं, वो चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन ये 70 हफ्ते है क्या और ये क्या दर्शाता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप समझ जाएंगे तो आगे की जो बातें हैं वो आपको ज़्यादा सरलता से समझ आ जाएगी। अब ये जो यहाँ हफ्ते शब्द है आपके हिंदी बाइबल में वीक्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो हिब्रू शब्द है जो मूलभूत रूप से जो हमारा पुराना नियम जो भाषा में लिखा गया था वो हिब्रू शब्द शेबुआ है। शेबुआ, SHEBUA, शेबुआ। ये जो शब्द है उसका सबसे पहला जो प्रयोग है जो हिब्रू बाइबल में किया गया, अगर आपको वो ज़्यादा समझना है तो आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 18 से लेके 28 पदों में याकूब और राहेल की जो पूरी कहानी है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और बाकी की चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप वो पद पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 29 18 से 28 तक। वहाँ सबसे पहले ये शेबुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम सब जानते हैं कि याकूब जो था उसका वो राहेल से प्रेम करता था और उसको वो पसंद थी, लेकिन उसका जो ससुर है वो बड़ी बेटी के साथ उसका विवाह कर देता है। 7 सालों के उसकी 7 सालों तक
याकूब ने अपने ससुर की सेवा की, राहेल के लिए सेवा की, राहेल को प्राप्त कर सके उसके लिए उसने सेवा की। लेकिन जो पिता था राहेल का, उसने बड़ी बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया, शादी कर दी। और राहेल के लिए उसको फिर से एक बार 7 साल तक उसको काम करना पड़ा, ससुर की सेवा करनी पड़ी। तो यहाँ जो 7 साल तक, 7 7 साल 2 बार याकूब ने जो सेवा की अपने ससुर की, वहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शेबुआ है। शेबुआ माने 7 साल, 7 साल। एक शेबुआ माने 7 साल। तो यहाँ अगर हम 70 हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ एक शेबुआ माने एक वीक, एक हफ्ता। एक हफ्ता, एक शेबुआ माने एक हफ्ता, माने एक हफ्ता माने 7 साल। तो अगर हम 7 7 7 7 साल लेके अगर हम ये 70 हफ्तों की बात करते हैं तो टोटल कितने साल होते हैं? आपका आपका मैथ्स, आपका गणित कैसा है वो यहाँ काम करेगा। 7, उसके अंदर 7 × 70 माने 490 साल। 490 साल की यहाँ बात की गई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ फिर से एक बार 62 हफ्तों की बात की गई है। और फिर से उसके पर्यंत अगर आप 25वीं आयत पढ़े तो वहाँ फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर कुछ होगा, इसके बारे में बताया गया है। और फिर से 62 हफ्तों के बाद फिर से 7 हफ्ते, और उसके बाद फिर से एक हफ्ते की बात आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो 70 हफ्तों की बात है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 62 हफ्ते, 7 हफ्ते और उसके बाद एक हफ्ता। तो यहाँ हम सबसे पहले वो 59 जो हफ्ते हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि वो 59 जो हफ्ते हैं वो कैसे गिने गए। तो कैसे गिने गए, बाइबल में हमको ये बात बता दी गई है। क्या लिखा गया है? फिर से एक बार 25वीं आयत हम पढ़ेंगे, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये 490 साल कैसे गिने जाते हैं। लेकिन अगर हम इस आयत की पिछला भाग हम पढ़ते हैं तो वहाँ 62 और फिर 7 माने सिर्फ 59 हफ्तों की बात की गई है। शांति से आप समझो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप शांति से अगर समझो तो वहाँ सिर्फ 59 हफ्तों की ही बात की गई है। कब से लेकर कब तक? तो यरूशलेम को फिर से बांधने की बात है और प्रधान के प्रकट होने तक। प्रधान ये क्या है हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले यरूशलेम को बांधने की बात आई है। अब हम जानते हैं कि जब दानियल ये दर्शन देख रहा है तब वो बाबेल में था। वो बंदीवान बना के दूसरे लोगों के साथ ले जाया गया था। हम ये पहले देख चुके हैं। तो वो लोग तो बाबिल में है, तो यरूशलेम को फिर से कब बांधा गया? तो हम जानते हैं इतिहास में से कि नेहम्या के समय में। अब वो सारा इतिहास कहने का भी यहाँ समय नहीं है, आप नेहम्या की पुस्तक पढ़ ले सकते हो। और वहाँ जो राजा है अर्थक्षत्र राजा, उसने नेहम्या को आज्ञा पत्र दिया।
अब आप अपने चार्ट में देख सकते हो कि वो तारीख कब थी, 14 मार्च ईस्वी सन पूर्व 445। 14 मार्च ईस्वी सन पूर्व 445। तो तब से लेकर कब तक, यीशु मसीह के प्रकट होने तक। यहाँ प्रधान जो प्रकट होने की बात है वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो ये कैसे गिना गया है तो वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ जो बात है वो पूरे जो 59 हफ्ते बीतेंगे उसके बारे में है। अभी ये जो तारीख यीशु मसीह के प्रकट होने की है वो उनका जन्मदिन नहीं है, लेकिन वो जब यरूशलेम में उन्होंने विजयी प्रवेश किया उस तारीख को वहाँ दर्शाया गया। अब क्यों? अभी यहाँ प्रधान, अगर आप इंग्लिश बाइबल देखें तो और हिब्रू बाइबल देखें तो वहाँ सरदार है, प्रिंस। वहाँ प्रिंस शब्द का प्रयोग किया है, माने राजा। तो प्रभु यीशु मसीह जब जन्मे, उनका जन्म हुआ, तब तो वो छोटे बच्चे के रूप में थे, और वो जो क्रूस पे गए तब तो वो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरे 3.5 साल की जो सेवकाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किया था। कब? जब उन्होंने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया तब। अभी आप जान लो कि मिडल ईस्ट में वो जो पूर्व के देश हैं, सब देश, हम सिर्फ इज़राइल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब आसपास के सारे देश में एक बात तब भी प्रचलित थी कि जब भी राजा युद्ध के लिए जाता था तब वो घोड़े पे सवार जाता था, लेकिन जब वो शांति का संदेश लेके कहीं जाता था तो वो गधे पे सवार होके जाता था। और प्रभु यीशु मसीह भी शांति संदेश लेके ही यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। उन्होंने घोड़े पे नहीं, लेकिन गधे पे उन्होंने सवारी की, गधे पे सवार होके वो आए। लेकिन याद दिला दूँ बीच में थोड़ा विषयांतर करके कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 16 के अनुसार वो सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आने वाले हैं, और घोड़े पे सवार माने युद्ध करने आने वाले हैं। वो लड़ायक बनके, सैनिक बनके, सरदार बन के आने वाले हैं। वो बात हम जब वो देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ वो गधे पे सवार होके आते हैं, माने वो राजा तो राजा के रूप में आते हैं, लेकिन शांति का संदेश लेके आते हैं। और इसीलिए जब यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया तो आप सुसमाचारों में से पढ़ सकते हो कि वहाँ वो रोते हैं, वो विलाप करते हैं, वो रुदन करते हैं कि यरूशलेम, अगर तूने अपने शांति के लिए जो बातें हैं वो तूने समझी होती तो कितना अच्छा होता। वो रो रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का संदेश लेके आए थे, उद्धार का संदेश लेके आए थे, लेकिन यहूदियों ने, इसराइलियों ने तब उनको पहचाना नहीं। तो यहाँ जो 59 हफ्तों की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे गिने गए हैं। अर्थक्षेत्र राजा ने नहम्याह को आज्ञा पत्र दिया 14 मार्च ईस्वी सन पूर्व 445 से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया तब तक का जो समय है उसके बीच में 59 हफ्ते बीते हैं। 59 हफ्ते माने 483 साल, 483 ईयर्स। क्यों, कैसे पता चलता है हमको? क्योंकि 25वें आयत के आधे भाग में, पिछले आधे भाग में हमको 62 हफ्ते और 7 हफ्तों के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार वो 62 हफ्तों की बात करते हैं और उसके बाद 7 हफ्तों की बात की गई है। तो 62 हफ्ते और 7 हफ्ते, और इसके बाद 1 हफ्ता की बात आती है। वो क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आप समझ सकती हूँ कि आप ये पूरी 59
उन 70 हफ्तों की 69 हफ्तों की, सॉरी मैं हर बार 59 बोल रही हूँ लेकिन वो गलत है। उन 69 हफ्तों का क्या रहस्य है वो आप समझ गए होंगे। तो जो 70 हफ्तों की भविष्यवाणी यहाँ की गई है 24वीं आयत में, जो हम पढ़ चुके हैं, आप फिर से वहां पढ़ सकते हो कि दानियल को दूत बताता है कि तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह 70 हफ्ते ठहराए गए हैं। तो वो 70 हफ्तों में से उन 70 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। नेमिया को आज्ञा पत्र मिला, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, वो गिनती पूरी हो गई है। अब आपको यहाँ एक और प्रश्न हो सकता है कि साल के तो 365 दिन होते हैं, यहाँ क्यों 360 दिन के हिसाब से गिनती की गई है? तो आपको मैं ये, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो इस्राएल लोग हैं और जो मिडल ईस्ट के बाकी के जो देश है, वहाँ लूनर कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। हम सब लोग बाकी के सोलर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, माने सूर्य के हिसाब से हमारा कैलेंडर बनाया गया है, लेकिन वहाँ चंद्र की गतिविधियों के अनुसार कैलेंडर बनाया गया है और वो पहले से चलता आ रहा है, बाइबल के समय से चलता आ रहा है और अभी भी वो लोग वही हिसाब से चलते हैं अपने धार्मिक बातों में। तो इसीलिए यहाँ हम इस्राएल की बात कर रहे हैं, तो हम 365 दिन नहीं गिन सकते, हमारे कैलेंडर से हम नहीं चल सकते, हमको उनके कैलेंडर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए 360 हफ्तों की यहाँ बात की गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि 400 ईस्वी सन पूर्व 445 से ईस्वी सन 32 के जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, उसके बीच में ये 483 ईयर्स बीत चुके हैं। लेकिन एक हफ्ता माने 7 साल बाकी है। आप समझ रहे हो, 7 साल बाकी है। अगर हम 490 सालों में से 483 ईयर्स आप कट करते हो तो क्या मिलता है हमको एक हफ्ता कम मिलता है, माने 7 साल बाकी है। अभी हम जब ये बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि यहाँ 62 हफ्तों की, सप्ताह की भी बात की गई है। तो वो क्या है? तो नेमिया को जब अर्थक्षेत्र राजा के द्वारा ये आज्ञा पत्र दिया गया उसका, और जब सचमुच में यरूशलेम का समारकाम हुआ, उसको फिर से बांधा गया, उसके बीच में 49 ईयर्स बीत चुके थे, माने 7 हफ्ते बीते थे। आप समझ सकते हो यहाँ। तो वो 7 हफ्ते और 62 हफ्ते हो गए, 69 हफ्ते। थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा गिनती है, लेकिन चार्ट के द्वारा आप वो समझ सकते हो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अब पृथ्वी पे मानव रूप लिया और उन्होंने सारे कार्य किए, चमत्कार किए, क्रूस पे अपना बलिदान दिया और बाद में वो उनका पुनरुत्थान हुआ, वो स्वर्ग में चले गए। यहाँ 50वां का दिन आया, कलेशिया का जन्म हुआ। वो सारी बातें जो है वो 26वीं आयत में हमको देख सकते हैं। फिर से एक बार मैं 25वीं आयत फिर से पढ़ती हूँ, इस जैसे कि आप वो समझ सकते। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के
निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। क्यों ये लिखा गया है कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा? क्योंकि अगर आप नेहमिया का पुस्तक को जानते होंगे और उसका अध्ययन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जब नेहमिया ने सचमुच में यरूशलेम की जो नगर की जो दीवारें थी, जो कोट था, वो बांधने की जब शुरुआत की तो शुरुआत से लेकर अंत तक उसको बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जो लोग थे वो कोट फिर से ना बंधा जाए, वो ना बांधा जाए, वो चाहते थे और इसीलिए बहुत सारे अपोजिशंस आए, बहुत सारे लोगों ने वो कार्य रोकने का प्रयत्न किया था और इसीलिए यही बात का भविष्यवाणी भी यहाँ की गई है। तो यहाँ वो सारी बातों की बात हुई है, लेकिन अब हम 26वीं आयत में आता है। तो 26वीं आयत में हमें एक इंटरवल दिखाई देता है। इंटरवल, ये सारी बात मैं पिछली बार बता दी है आपको, इसलिए मैं उसका रिपीटेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन 26वीं आयत, उन 60 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया है, बहुत स्वाभाविक है। फिर और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। अभी ये जो बातें हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं सब नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके बारे में हम बाद में जब महासंकट के बारे में ज़्यादा जानेंगे प्रकाशित वाक्य में से, तब मैं ज़्यादा बताऊंगी। लेकिन यहाँ जो बात बताई गई है कि 62 हफ्तों वो 7 हफ्तों के बीत जाने के बाद क्या होगा कि अभिषेक प्रधान को काट दिया जाएगा, माने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होगा। और फिर क्या होगा कि वो प्रधान की जो प्रजा है वो नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगा। ये रोमन जो साम्राज्य थे, उनके जो बादशाह थे, उसके बारे में बताया गया है और उसकी भविष्यवाणी तो खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी की है कि एक पत्थर पे दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। और हम सब जानते हैं कि ईस्वी सन 70 में, AD 70 में रोमी जो बादशाह था, तीतस बादशाह था, उसने यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया और यरूशलेम को नष्ट कर दिया। ये हम सब जानते हैं। वो मंदिर जब तोड़ा गया, आज तक वो फिर से नहीं बांधा गया है, और लेकिन वो फिर से बांधा जाएगा बहुत जल्दी। सारी तैयारियां हो चुकी है, यरूशलेम में सब तैयार है, वो बांधा जाएगा। क्योंकि जो आने वाला ख्रिस्त विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, उसके लिए ये मंदिर को बंधा जाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, जब हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में सीखेंगे तब मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगी। लेकिन ये इंटरवल की बात है, वो अंतराल की बात है, वो अल्प विराम की बात है। तो अल्प विराम के समय में ये सब होगा। आगे 27वां पद, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीच पर वो मेल बलि और अग्नि बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चित ही उन्हीं बातों की समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ ये ख्रिस्त विरोधी के बारे में भविष्यवाणी की गई है। वो 1 सप्ताह के लिए वाचा करेगा। 1 सप्ताह, अभी हम 59 सप्ताहों के बारे में देख चुके हैं और यहाँ वो जो
70वां बाकी बचा हुआ जो हफ्ता है, सप्ताह है, वो यहाँ पूरा होगा। अभी हम अंतराल के समय में है, अभी हम अनुग्रह के समय में है, अभी हम अल्प विराम के समय में है। लेकिन बहुत जल्द वो 70वां हफ्ता आएगा, वो महासंकट जो ट्रिब्यूलेशन के नाम से जाना जाता है वो आएगा। और कब शुरू होगा वो? जब ये प्रधान, ये ख्रिस्त विरोधी जो एंटी क्राइस्ट, जब बहुतों के साथ, 27वां पद की शुरुआत, हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जब वो बहुतों के साथ 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा, तब वो महासंकट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा। तो यही है दानियल के 70 हफ्तों का रहस्य। उन 70 सप्ताह खत्म हो चुके हैं, 70वां हफ्ता बाकी है, 70वां सप्ताह बाकी है, और वो सप्ताह आने वाला है। लेकिन हम देख चुके हैं कि जब तक परमेश्वर के जो सच्चे विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर की जो सच्ची कलीसिया है, हम रैप्चर में ये सब देख चुके हैं कि जब तक परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को उठा नहीं लिया जाएगा, तब तक वो मनुष्य, वो ख्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं हो सकता, वो नहीं प्रकट हो सकता। क्यों? हम ज़्यादा देखेंगे जब हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में महासंकट के बाद देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें यही सोचना है। वो 7 संकट के, महासंकट के साल आने वाले हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, वो उससे पहले उठा ली जाएगी। अगर आप वो 7 सालों में यहाँ पृथ्वी पर बच जाएंगे तो क्या हालत होने वाली है, वो हम अब अगले संदेश से, प्रकाशित वाक्य में से हम अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा तो हम देख नहीं पाएंगे, 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 संदेश में हम वो देखेंगे, वो भी हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। ये विषय में भी मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें एक एक शब्द का जो अर्थ मैं अगर बताने जाऊँ तो संदेश बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ साथ में दूसरे बहुत सारे संदेश यही 4 पदों पे चलता ही जाएगा। लेकिन जितना ज़रूरी है इतनी जानकारी देने की कोशिश मैंने आपको की है। लेकिन कुछ भी हो, ज़रूरी क्या है, इन 7 सालों में, यहाँ भी दानियल में भी लिखा गया है कि परमेश्वर का कोप वो उंडेल दिया जाएगा। वहाँ लिखा गया है, अगर आप 27वें पद की आखिर का वाक्य अगर आप पढ़े तो वहाँ लिखा गया है कि निश्चय ही उन्हीं और बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वो परमेश्वर का क्रोध है, कोई मनुष्य का क्रोध नहीं है। हम जानते हैं अगर मनुष्य का क्रोध होता है तो वो, जब मनुष्य कोई क्रोधित होता है तो वो खून कर देता है, उसका इतना क्रोध होता है। तो ये तो हमारे पवित्र परमेश्वर का पवित्र और न्यायी क्रोध है, पवित्र और न्यायी कोप है, पवित्र और न्यायी न्याय शासन है, अनुशासन है, सजा है। तो वो कैसा बुरा हाल होगा वो हम अगले संदेश में से देखने की शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रियो, अंत में मुझे इतना ही फिर से कहना है कि अगर आप वो 7 सालों में जो परमेश्वर का कोप
इस पृथ्वी पे डाला जाएगा, उसके हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं, तो अभी भी हम अंतराल के समय में हैं, अनुग्रह के समय में हैं। अभी भी आपके पास वो तक है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। आप अपने पापों का प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, ग्रहण करें, ताकि आप इन सारी मुसीबतों में से अपने आप को बचा ले सके और परमेश्वर की जो सच्ची कलीसिया है उसके साथ आपका भी रैप्चर हो सके। परमेश्वर इन सारी बातों को समझने के लिए और सच्चे और अच्छे निर्णय पे आने के आ सके आप, उसके लिए आप सबको बहुत सारी कृपा दे, अनुग्रह दे, वही मेरी प्रार्थना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि हमारे लिए भी भविष्य में, आने वाले भविष्य में जो होने वाला है वो आपने 4,000 साल पहले दानियल को बता दिया था। परमेश्वर, आप महान हो। इस पृथ्वी को आपने बनाया, उससे पहले से सब कुछ तय किया हुआ है। परमेश्वर, आपकी योजना, आपका हेतु इतना अद्भुत है कि हमारी समझ शक्ति के पार है। लेकिन आज आपने हमको ये सब समझाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि अगर अब तक सुनने वाले में से किसी ने भी अपने जीवन को आपको समर्पित नहीं किया है, तो आज वो करने के लिए आप अपना अनुग्रह दें। और जो भी सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीही है, उनको अपने आप में संभाल के रखो, अपने आप में दृढ़ करो। ऐसी हम दुआ प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले सभी पर आप अपना बहुत सारा आशीष दे, बहुत सारा अनुग्रह दे। ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए आप सुनो और कबूल करो। आमीन।